वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने बुलंद आवाज में कहा, अलन फ़कीर हुक्म करें, आपको क्या चाहिए। अलन फ़कीर ने जवाब दिया, ज़िया साहब पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, कोई ऐसा हुक्मनामा लिख कर दें जिसे देखते ही पुलिस रास्ता रोकना बंद कर दे। ज़ियाउल हक के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो सोच रहे थे कि अलन फ़कीर भी बाकी फनकारों की तरह घर, गाड़ी या सरकारी नौकरी मांगेंगे, लेकिन जब अलन फ़कीर ने कहा, साहब और कुछ नहीं चाहिए, बस आप पुलिस से जान छुड़वा दें, तो ज़ियाउल हक अलन फ़कीर का चेहरा देखते रह गए। अलन फ़कीर फ़न की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके थे। बड़ी बड़ी शख्सियात उनसे मुलाकात के लिए इंतजार में रहती थी। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आलमी ताकतों के ऐवानों में गूंजता था, लोग उनके दीवाने थे, लेकिन भुट्टो खुद अलन फ़कीर के मदाह थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सद्दाम खुलाची। अगर आप तारीख का सच जानना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी सभी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहेंगी। ये सन 1939 की बात है। भगत कंवर राम ने जब मांझन के धमाली फ़कीर को कहा कि आपका ये बेटा एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा। अलन फ़कीर का ताल्लुक मंगनहार कबीले से था। वो सन 1932 में जुमे के दिन 5 शाबान को पैदा हुए। वो अमरी के बजाय सन और मांझन में रहना पसंद करते थे। अलन फ़कीर शादी के बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ तकरीबात में ढोल बजाते थे। उनके पहले उस्ताद मोहतरम का नाम सईं मोलचंद महाराज था। शुरुआत में अलन फ़कीर मज़ाहिया किरदार थे। लोगों ने उन्हें अलन आज़ाद का खिताब भी दिया था। उनकी नई जिंदगी की शुरुआत उस वक्त हुई जब उन्होंने GM सैयद की सालगिरह पर गाया। उनके कमाल की आवाज़ ने सबको दीवाना कर दिया था। अलन फ़कीर ने रेडियो और टेलीविज़न में बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा नाम कमा लिया था। बड़े बड़े हुक्मरान उनकी महफिल में आने को तरसते थे। अलन फ़कीर ने शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह, बाबा बुल्ले शाह, सच्चल सरमस्त, शेख अयाज, सरवेज सजावली, जुमन दरबदर और दीगर बड़े बड़े शायरों की शायरी को कमाल की आवाज़ दी, जो आज भी गूंजती है। अल्लाह अल्लाह कर भाया, मैं हूड़े मेहार तुझू बेले में, टीड़ी पवंदा और दीगर मकबूल सूफियाना गीत गाए। और हाँ, अलन फ़कीर की मकबूलियत महज पाकिस्तान तक महदूद न थी। अलन फ़कीर ने अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और दीगर ममालिक में भी सूफियाना कलाम गाए, जिन्हें बेहद पसंद भी किया गया। अलन फ़कीर को 1987 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती एवार्ड मिला। 1999 में पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट एवार्ड, लतीफ़ एवार्ड, शहबाज एवार्ड, मिस्री शाह एवार्ड, सिंध फनकार एवार्ड, उस्ताद फ़िरोज़ गुल एवार्ड, शहीद फाजिल राहू एवार्ड और दीगर अनगिनत एवार्ड अलन फ़कीर को दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी फ़कीरी नहीं छोड़ी। अलन फ़कीर की फ़नी सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए सिंध यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उन्हें नौकरी भी दी, जहां उन्होंने अपने फ़न को दीगर लोगों तक मुंतकिल किया। जब अलन फ़कीर आलमी सतह पर मकबूल हुए, तब ज़ियाउल हक और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे मुलाकात की और बड़ी बड़ी ऑफ़रें दी, लेकिन अलन फ़कीर ने कुछ भी लेने से साफ इनकार किया। नवाज शरीफ की जब अलन फ़कीर से मुलाकात हुई, तब नवाज शरीफ ने अलन फ़कीर को कहा, हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलन फ़कीर ने कहा, नवाज शरीफ साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हाँ मेरे कान में दर्द रहता है, सुना है आपके इलाके में दवाई अच्छी मिलती है, अगर हो सके तो कान के दर्द की दवाई भिजवा दीजिएगा। अलन फ़कीर की ये बात सुनकर नवाज शरीफ भी दंग रह गए, क्योंकि वो खुद इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर जाते थे। खैर, नवाज शरीफ ने मुस्कुराया और कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अलन फ़कीर सन 2000 में बीमार हुए और कराची के अस्पताल में 4 जुलाई को खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी गूंजती